Hello children, today we are reading chapter The Boy Who Borrowed। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जानते हैं। द बॉय हु बोरेड का मीनिंग क्या है? द बॉय हु बोरोड का मीनिंग है एक लड़का जो उधार लेता था, हमेशा सामान उधार लेकर यूज़ करता था। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बैनी लव्ड रीडिंग। बैनी को रीड करना, पढ़ना बहुत पसंद था, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर वगैरह हो, चाहे मैगज़ीन हो, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन ए बुक एंड नेवर हैड एनफ टू रीड। जो उसकी नाक थी हमेशा बुक्स में घुसी रहती है। जब हम भी जब पढ़ते हैं तो नाक ऐसे नीचे होती है ना, सिर नीचे करके पढ़ते हैं, तो नाक हमेशा उसकी बुक्स में घुसी रहती थी और उसके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा बुक्स नहीं थी। रियली सैड हिज मदर, यू ओनली टेक हाफ ए डे टू रीड अ बुक बैनी। वास्तव में उसकी मदर ने कहा, तुम सिर्फ आधा दिन लेते हो एक बुक पढ़ने में। यू नीड ए बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी। तुम्हें एक ऐसी बुक चाहिए जो इतनी लंबी चौड़ी हो, मोटी हो, डिक्शनरी की तरह, जो बहुत लंबे टाइम तक चले। आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज ऑन फॉर एवर, सैड बनी। बैनी ने कहा, मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जो हमेशा चलती रहे, कभी ख़त्म ना हो। दैट द बुक दैट विल रियली गिव मी एनफ रीडिंग। सिर्फ वही एक बुक होगी ऐसी जो मुझे एनफ रीडिंग देगी, मेरे को बहुत सारी रीडिंग देगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। बैनी हैड नॉट एनफ मनी टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। बैनी के पास इतनी मनी नहीं थी कि वो बहुत सारी बुक्स खरीद सके। एंड नो वन गेव हिम एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम। और कोई उसे देता भी नहीं था, सिर्फ क्रिसमस पे ही उसे गिफ्ट मिलता था, बुक्स वगैरह मिलती थी, इसके अलावा उसे कभी कुछ बुक्स नहीं मिलती थी। ही हैड अबाउट 8 ऑफ ओन एंड दैट वाज ऑल। उसके पास अपनी सिर्फ 8 बुक्स थी और सिर्फ इतनी ही थी। सो बैनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसलिए बैनी हमेशा अपने फ्रेंड से बुक्स उधार लेता था और लाइब्रेरी से लेता था। प्लीज़ विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल, आई हैवंट रीड इट। उसने बिल से, अपनी फ्रेंड से कहा कि क्या तुम मुझे आइलैंड ऑफ एडवेंचर बुक दे दोगी, मैंने ये कभी रीड नहीं की। ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7 एंड शी लेंट इट टू हिम। मैरी से उसने सीक्रेट 7 बुक मांगी, उसने उसे दे दी। मैनी बोरोड 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड फ्रॉम हैनरी। हैनरी से उसने 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड बुक ली। एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन, और जॉन से 2 नेचर के ऊपर बुक्स ली जो नेचर के बारे में थी। बट ही ऑलवेज फॉर गुड टू गिव देम बैक। वो बुक्स उधार तो ले लेता था पर उन्हें वापस करना हमेशा भूल जाता था। एट लीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, बट when he saw his bookcase gradually filling up, he simply could not bear to give back any of the books। पहले तो वो स्टार्टिंग में उन्हें वापस करना ही भूल जाता था, बट उसने जैसे ही देखा कि उसका बुक केस धीरे धीरे भर रहा है तो उसे बुक वापस करना भी नहीं चाहता था। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था बुक्स वापस करना, कि मेरा बुक केस खाली हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शो ही डिडंट, इसलिए उसने बुक्स वापस नहीं की। इफ़ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर दैम, ही प्रिटेंडेड ही हैड नॉट गोट दैम। जब बच्चे उसे बुक्स वापस करने के लिए कहते तो वह बहाना बनाता कि मैं नहीं लाया। ही वॉज अ मोस्ट डिनेस्ट लिटिल बॉय। वो एक डिसऑनेस्ट, बेईमान छोटा लड़का था जो हमेशा झूठ बोलता था। ही डिड नॉट ओनली बोरो बुक्स, उसने सिर्फ बुक्स ही उधार नहीं ली। ही बोरोड ए बॉल फ्रॉम एरिक, उसने एरिक से बॉल उधार ली। एंड ए पेन फ्रॉम लूसी, लूसी से पेन लिया। कैनथ लैंड हिम हिज जिक्सो, कैनथ ने उसे अपनी जिक्सो पजल उधार दी। जिक्सो कहते हैं पजल को, जो छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के जो पजल बनाई जाती है उसे जिक्सो कहते हैं। एंड आइलैंड लैंड हिम हर न्यू रबर, और आइलैंड ने उसे अपनी न्यू रबर दी। ही डिड नॉट गिव एनी ऑफ देम बैक, उसने उसमें से कुछ भी वापस नहीं किया। एज द चिल्ड्रन वर वेरी क्रॉस इंडीड, और बच्चे उससे बहुत अजीब सा लग रहा था, बच्चों को बहुत परेशान थे। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपन्ड, और तब एक रात कुछ हुआ।
इट वॉज समथिंग वेरी पेक्यूलर, यह बहुत अजीब था। एंड बैनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम, और बैनी ने सोचा कि यह एक ड्रीम है। ही सेट अप इन बेड बिकॉज ही थॉट ही हर्ड अ नॉइज। वह अपने बेड से खड़ा हो गया क्योंकि उसने लगा कि उसे कुछ शोर सुनाई दे रहा है। श्योरली द वॉइसेस इन द अदर रूम वेयर ही केप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज। निश्चित ही रूप से वॉइसेस दूसरे रूम से आ रही थी जहाँ पर वो अपनी बुक्स और टॉयज रखता था। मैनी स्लिप्ड आउट ऑफ द बेड। मैनी बेड से उठा। ही लिसनड आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम। येस देयर वर वॉइसेस। उसने अपने डोर में से कुछ सुनने की कोशिश की। हाँ, सच में वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। इट्स टू बैड, आवाज़ आ रही थी, यह बहुत बुरा है। सैड ए वॉइस। आई डोंट बिलोंग टू बैनी, मैं बैनी से बिलोंग नहीं करती हूँ। आई बिलोंग टू जॉन। आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी, मैं तो जॉन से बिलोंग करती हूँ, उसका नाम भी लिखा है मेरे अंदर। सो हैव आई सेड, सैड अनदर वॉइस, दूसरी वॉइस ने भी ऐसा ही कहा। एंड आई बिलोंग टू बिल, मैं बिल से बिलोंग करती हूँ। सैड ए थर्ड वॉइस ने कहा, मैं बिल से बिलोंग करती हूँ। ही लव्ड मी वेरी मच एंड रीड मी 6 टाइम्स, वो मुझसे बहुत लव करता है और मुझे 6 टाइम्स पढ़ चुका है। नाउ आई एम स्टक हेयर इन बैनी शेल्फ, बट मैं तो अब यहाँ मैनी की शेल्फ में पड़ी हुई हूँ। एंड आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करती। ही डजेंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, वह मुझे प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। ही टर्न सम ऑफ माई पेजेस डाउन टू मार्क हिज प्लेस, उसने मेरे कुछ पन्ने मोड़ दिए हैं अपना प्लेस को मार्क करने के लिए। जैसे हमने कोई हमें कोई पेज जैसे अच्छा लगता है या हम सोचते हैं कि यहाँ पढ़ना छोड़े यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, हम पेज थोड़ा मोड़ सा देते हैं, वैसे ही बैनी ने भी उस बुक के पेज थोड़े मोड़ दिए थे। एंड दैट्स थिंग टू डू विद बुक्स, और यह एक बुरी चीज़ थी जो उसने बुक्स के साथ की। आई बिलोंग टू मैरी सैड अनदर वॉइस, एक और वॉइस ने कहा, मैं मैरी से बिलोंग करती हूँ। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक्ड मी, मैं उसकी मदर की तरफ से उसको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मिली थी और वो मुझे बहुत पसंद करती है। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, अब मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। थॉट आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी, मैं जानती हूँ कि मैरी की बुक केस में अभी भी खाली जगह है, वो मेरा वेट कर रही है। लेट्स गो सेड येट अनदर वॉइस, एक और वॉइस ने कहा, चलो चलते हैं। वाई शुड वी स्टे हर, हमें यहाँ क्यों रहना। लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटल रूम, चलो सीढ़ियों से नीचे चलते हैं और उस लिटल रूम में चलते हैं। वेयर देयर इज़ ऑलवेज द विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट, वहाँ हमेशा एक खिड़की बिल्ली के लिए खुली रहती है। कम ऑन आओ। आई वुडंट स्टे हेयर एंड बी बोरोड बुक एनी लॉन्गर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और एक उधार ली हुई बुक बनकर और नहीं रहना चाहती। गुड ग्रेशियस थॉट बैनी इन अलार्म, वाई इट्स द बुक्स टॉकिंग वुड यू बिलीव इट, यह थोड़ा अजीब था। बैनी ने सोचा, क्या थोड़ा अजीब लग रहा था उसे, क्या बुक्स बातें कर रही हैं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है। द डोर वॉज पुश्ड ओपन, डोर को धक्का देकर ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। बुक्स केम आउट पुशिंग एंड जोसलिंग, बुक्स एक दूसरे को धक्का देते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आ रही हैं। ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स, वो उत्सुक है स्टेयर्स से नीचे जाने के लिए। दे वॉकड ओवर बैनीज टोस एंड डिड नॉट सीम टू नोटिस हिम एट ऑल, वो बैनी के टोस के पास से जा रही हैं, उसके आगे से जा रही हैं बिल्कुल, और उसे नोटिस नहीं कर रही हैं। ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्टॉप देम और इवन टू से ए वर्ड, वह फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, वो बहुत डरा हुआ था कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, ना उन्हें रोक पा रहा था। दे टम्बल्ड हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेयर, वो ऐसे ही हिलते डुलते हुए स्टेयर से नीचे आ रही थी। दे वेंट इन टू द लिटल रूम ऑफ द हॉल एंड फाउंड द ओपन विंडो, वो उस छोटे कमरे में गई जहाँ हमेशा एक खुली हुई रहती है विंडो, उस रूम में चली गई। देन देयर वाज साइलेंस, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस थी।
शांति थी। बैनी वेंट बैक टू बेड। बैनी अपने बेड पर वापस चला गया, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए। ट्रैम्बलिंग का मतलब है कांपते हुए। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। वो उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ही फेल एस्लीप एंड व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग ही लाफ। वो सो गया, उसे नींद आ गई और जब वो मॉर्निंग में उठा वो हंस रहा था। ओह मदर, ही सेड एट ब्रेकफास्ट टाइम, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट। ओ मदर, मैं ब्रेकफास्ट करते हुए बोल रहा है मदर, मैंने एक फनी सा ड्रीम देखा कल रात को। आई ड्रैम्ड दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रैन अवे। मैंने देखा कि मेरी सारी बुक्स हैं वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं और भाग गई। वेल वेल, व्हाट अ क्विट ड्रीम टू हैव, सेड मदर। क्या ये बहुत अजीब सा ड्रीम था। क्वीर मतलब अजीब सा। बट वट डू यू थिंक, पर तुम क्या सोचते हो। व्हेन बैनी वेंट टू गेट हिज स्कूल बुक्स दैट मॉर्निंग ही फाउंड हिज बुक शेल्व्स क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हिज ओन बुक्स, ऑल द अदर्स हैड गॉन। जब बैनी अपने स्कूल बुक्स लेने के लिए उस रूम में गया तो उसने देखा बुक शेल्व्स बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक्सेप्ट मतलब सिर्फ उन बुक्स को छोड़कर जो उसकी अपनी बुक्स थी, बाकी सारी बुक्स चली गई थी। बैनी सैट डाउन सडनली बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्वीर। क्योंकि उसकी टांगें कांप रही थी, हिल रही थी, इसलिए वो बैठ गया। सो इट हैड नॉट बीन अ ड्रीम। अच्छा, तो ये एक ड्रीम नहीं था, इट वॉज रियल। या सच में ऐसा हुआ था। इट हैड हैपन्ड, ऐसा हुआ था। दोज बुक ही हैड बोरोड हैड गॉन ऑफ इन ए टेम्पर एंड लेफ्ट हिम। जो भी बुक्स उसने उधार ली थी वो गुस्से में चली गई हैं और उसे छोड़ गई हैं। दे वुड ऑल बी बैक विद देयर राइट ओनर्स नाउ। वो सब अपने मालिक के पास वापस चली गई हैं। बैनी वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिड नॉट नो वट टू डू। बैनी इतना डरा हुआ था कि वो नहीं जानता था कि क्या करे। देन ही कॉट साइट ऑफ एरिक्स बॉल एंड लूसीज पेन। तभी उसे एरिक की बॉल और लूसी की पेन दिखाई दी। सडनली दे डिड द सेम थिंग टू सपोज दे डिड द सेम थिंग टू सपोज करो अगर तो उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया। वाई दे माइट डू इट इन ब्रॉड डे लाइट एंड देन हाउ शेम्ड ही वुड बी। बुक्स थी जो वो तो रात को गई थी, अगर ये सब चीज़ें दिन में ही चली गई उसे छोड़कर तो उसे कितनी शर्म आएगी। बैनी वेंट वेरी रेड। बैनी को गुस्सा आ रहा था। ही कलेक्टेड एरिक्स बॉल, लूसीज पेन, कैनस जिक्सो एंड एलिन्स रबड़। उसने ये सब चीज़ें इकट्ठी की। एरिक लूसी का पेन, एरिक की बॉल, कैनथ का जिक्सो पजल और एलिन की रबड़। ही फाउंड सम अदर थिंग्स ही हैड बोरोड एंड पुट दैम ऑल इनटू हिज स्कूल बैग। उसने और भी चीज़ें इकट्ठी की जो उसने उधार ली थी, उन सबको अपने स्कूल बैग में रखा। ही हैंडेड दैम बैक टू द अदर चिल्ड्रन। आई एम सॉरी आई केप्ट द थिंग्स सो लॉन्ग, ही सैड इन ए स्मॉल वॉइस। उसने वो सब सामान बच्चों को वापस करते हुए कहा, सॉरी मैंने तुम्हारी चीज़ें इतनी टाइम तक रही। उसने धीरे से कहा। ये देखो वो वापस कर रहा है बोल अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सेड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज। बच्चे एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने कहा थैंक यू। वी थॉट यू मस्ट टू कीप दैम। हमें लगा कि तुम उसे रख लोगे। दैट वुड हैव बीन स्टीलिंग रियली, सेड एरिक। पर ये तो चुराना होता ना, एरिक ने कहा। ओ बैनी, थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक। द बॉय नेक्स्ट डोर, सेड मैरी। मैरी ने कहा ओ बैनी थैंक यू मेरी बुक वापस करने के लिए जिसका नाम है बॉय नेक्स्ट डोर। आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग। मैंने इस बुक केस में देखी सुबह ही। बैनी स्टेयर्ड एट हर। बैनी उससे घूर रहा था क्योंकि उसने तो बुक वापस नहीं करी थी, बुक तो अपने आप चली गई थी। गुड ग्रेशियस, अच्छा बहुत अच्छा है। So her book had managed to find its way right to that empty place in Mary's bookshelf. So उसकी बुक ने अपने आप ही रास्ता ढूंढ लिया था उसके मैरी के खाली पड़े बुक शेल्फ में। The others told him that their books were back too. और भी उसके फ्रेंड्स ने कहा कि उनकी बुक्स भी वापस मिल गई हैं। I should not
बोरो अगेन अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली। तो बैनी ने कहा कि मैं अब दोबारा कोई चीज़ उधार नहीं लूँगा जब तक मैं उसे जल्दी से वापस नहीं कर दूँगा। थॉट बैनी। बैनी ने सोचा, आई वुड नॉट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन। मैं नहीं चाहता ये मेरे साथ दोबारा हो, बुक्स ऐसे अपने आप उठकर चली जाए। आई वुड नॉट लाइक इट आइदर इफ़ आई बोरोड एंड डिड नॉट गिव बैक, वुड यू। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उधार लूँ और वापस ना करूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?